राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक लगातार इस तरीके के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। ये नोटिस लगाया जा रहा है जिसमें ये साफ दिखा गया कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और जो मकान इस जद में आते हैं उन मकानों से दस्तावेज मांगे गए, उनके कागज मांगे गए हैं। उसके बाद से ही लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि पहले इन्हीं मकानों में डिमार्केशन की गई थी। ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, इन सड़क को चौड़ा करने की बात की जा रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई झुग्गी नहीं है, बल्कि कई कई मंजिला मकान हैं जिनमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए। कई पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब इसको तोड़ा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर लोग ही नहीं रहेंगे तो आखिरकार सड़क चौड़ी करके फायदा किसका होगा। जो लोग परेशान होंगे वो लोग जब यहाँ पर रहेंगे ही नहीं तो फायदा किसका होगा, सवाल ये खड़ा होता है। कुछ बुजुर्ग भी, माता जी आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमारे को 50 साल हो गए यहाँ रहते रहते। मेरे बेटा भी यही पढ़ा है, या मेरी पोता पोते भी यही पढ़ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं। और जब यहाँ इतना पानी भरा था, हमने भरा कर करके हमारा मकान बनाया है। हमने कैसे इतनी मेहनत करी मकान बनाने के लिए, सब मोल के लोन भी उठाया हमने, देते 3 बारी। हमारा अभी पिछली बार लोन उठाया, वो लोन भी हमारे चुकाया नहीं, वो लोन हमारा ऐसा कैसा पड़ा है। जब हमारा मकान ही नहीं रहेगा तो हम उसको लोन कहाँ से देंगे, ये बताओ। आप लोग पहले या ये नोटिस वगैरह की कार्रवाई होने के बाद कभी मिले मुख्यमंत्री से, जो आपके विधायक हैं? अब वो मिलती नहीं है। एक बार गए थे, एक बार मिली थी तो यही बोली कि अभी तो मैं कुछ नहीं सकती, आप अपने कागज मेरे पास जमा कराओ बस। तो पहले क्या बोलती थी? पहले आई थी जब ये बोलती तुम मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारी एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगी, तो तुम भी आई रहोगे। तो मकान जा रहा है पूरा? अब तो हमारा पूरा मकान जा रहा है, हमारे को रहने की जगह भी नहीं है। हमारे रोड के ऊपर रहेंगे क्या? क्या इसमें लिखा है? मतलब नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर आप हमको कोई ऑब्जेक्शन है तो हम उसको लिखित में जमा कराएं। लेकिन जब नोटिस बांटने वाले आए, मैंने उनसे पूछा कि नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा कि हमें अपने प्रॉपर्टी के कागज देने हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो लिखा ही नहीं, तो हम क्यों जमा कराएं? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो तो आपको देने हैं। हमें क्यों देने हैं जब नोटिस के अंदर लिखा हुआ ही नहीं है? अच्छा, आप लोगों ने लोन वोन लेकर के मकान बनाया? हाँ जी, हमने लोन लेके मकान बनाया। अब बताइए वो मकान टूट जाएगा, हम क्या करेंगे? रोड पे बहुत जगह है, उधर डिवाइडर को छोटा करिए और नाला भी पड़ा है, और उधर फुटपाथ, उसका कोई यूज नहीं है फुटपाथ का। वहाँ पर रोड चोरी हो सकती है, फिर भी इन लोगों को ये है कि घर तोड़ के रोड चोरी करनी है। जब आपको बिल्कुल अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है तो आप लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहाँ ये नाला बना हुआ है, अगर उसको और फुटपाथ को मिलाया जाए तो करीबन 20 से 23 फीट की जगह मिलती है। और लोगों का कहना है कि उसी जगह पर रोड को चौड़ा करना चाहिए, जिससे लोगों के घरों पर भी नुकसान ना हो और सड़क भी चौड़ी हो जाए, और जो समस्या जो बात की जा रही है वो भी पूरी हो जाए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ये मुख्यमंत्री की एक वीडियो है और उसमें क्या कुछ है, इसमें क्या है लिखा हुआ है? क्या है इसमें लिखा है? चौक की डिजाइनिंग पूरा बांट के ये चौक पूरी तरीके से खुल जाए। जहाँ जितना हिस्सा चाहिए, स्कूल का चाहिए, जल बोर्ड का चाहिए, पीडब्ल्यूडी का चाहिए, वो ले लो। और पूरा मूवमेंट जो है फ्री फ्लो, कनॉट प्लेस के गोल चक्कर जैसा हो जाए। देखिए, दिल्ली में एक ही कनॉट प्लेस है, दूसरा बनने को तैयारी आ रही है। यहाँ दिल्ली में हमारे एक कनॉट प्लेस है, अब दूसरा बनने की तैयारी हो रही है। ये इनका प्रोजेक्ट है बहुत तगड़ा। ये बोलते हैं ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, इसको कनॉट प्लेस बनाएंगे शालीमार बाग को, इनकी विधानसभा इसलिए। लेकिन जब ये कनॉट प्लेस बन जाएगा तो हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये बताइए ना, हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? आप लोग रहे कब से रहे और कागजात हैं पूरे? सब कुछ 72 की रजिस्ट्री है हमारे पास, 72 की रजिस्ट्री, खतौनी वगैरह सब चीज है हमारे। पहले तो डिमार्केशन की गई थी, अब यहाँ पे अब नोटिस बांट दी। नोटिस भी कब मिले हैं? हम सीएम से मिलने गए हैं तो डीएम साहब को बोला गया, सीएम ने डीएम को बोला कि आप इनको एक सूचना पत्र दे दीजिए। सूचना पत्र का मतलब होता है कि आप इनको दे दीजिए, हम यहाँ सूचना कर दीजिए कि हम तोड़ने आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग जब मुख्यमंत्री से मिले तो कार्रवाई और तेज कर दी गई। गए थे समाधान के लिए और नोटिस लगने लग गए मिलने के बाद। ये क्या लगा, मिलने का फायदा हुआ, नुकसान हो गया मिलने का? पता नहीं, अब आप ही देख लो, आप हमारे से ज्यादा समझदार हो, आप समझ सकते हो इस बात। हम लोगों के तो मेरे ख्याल कई पीढ़ी से रह रहे हैं आप। मैंने अभी बताया हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है। हमारे दादा ससुर ने रहे हैं हमारे साथ, उसके बाद हमारे ससुर जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड, उसके बाद अब मेरा बेटा है और उसके बच्चे हैं। अब आप हिसाब लगा लो, 5वीं पीढ़ी यहाँ पे चल रही है, कहाँ जाएंगे हम? 5वीं पीढ़ी यहाँ पर रह रही है।
यानी करीब 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास पक्के कागजात हैं, रजिस्ट्रियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिमार्केशन कर दी गई, सड़क को चौड़ा किया जाएगा और नोटिस लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग मिलने के लिए गए थे, मुख्यमंत्री से मिले, और इन लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री से मिल करके वापस आए तो जो कार्रवाई है उसको और तेज कर दिया गया। मैम, आप लोगों ने सोचा था कि वहाँ मिलेंगे तो कुछ समाधान होगा, हुआ? हम यही सोच के गए थे कि वहाँ हम जाएंगे और हमें मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा कि शायद हमारा ये ना तोड़े बच जाए। लेकिन हम वहाँ पे गए ना, उन्होंने हमारे जाने से पहले पूरी प्लानिंग कर रखी थी, पूरा मैप वैप सब लगा रखा था, और जो उन्होंने अपने आदमी है वो उन्होंने आगे बिठा रखे थे ताकि हम लोग कुछ बोल ना सके। और हमारे तरफ से अगर एक दो आदमी बोलने भी लगे तो उन्हें चुप करवाया गया वहाँ पे। इन्होंने चुप कराया? उन्हीं के आदमियों ने, जो उन्होंने आगे बिठा रखे थे। माइक दिया ही नहीं ना, जो हम लोग गए थे उनको माइक दिया ही नहीं। अपने कहाँ गए थे आप? सीएम ऑफिस गए थे ना, हम सीएम हाउस गए थे, तो वहाँ पे गए थे, उन्होंने माइक दिया ही नहीं हमारे लोगों को। नोटिस उससे पहले लगे, उसके बाद लगे? जैसे हम एक दिन पहले गए थे, अगले दिन से नोटिस लगने शुरू हो गए। परसों गए और कल नोटिस लगाए। जिस दिन ये मुख्यमंत्री से मिलकर के यहाँ के लोग आए, अपनी समस्या बताई, तो इन्होंने सोचा कि कुछ समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या के समाधान की जगह जो कार्रवाई थी वो और तेज हो गई। अब डिमार्केशन के बाद नोटिस लग गए, इन लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं, और इनका कहना है कि कई पीढ़ियों से रह रहे हैं लोग यहाँ पे, लोन लेकर के मकान बनाया है, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, और जब इस पूरे इलाके को चौड़ा करने की, सड़क को चौड़ा करने की बात की जा रही है, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब यहाँ पर लोग ही नहीं रहेंगे, लोगों के घर ही नहीं बचेंगे, तो आखिरकार इस सड़क को चौड़ा करके किया क्या जाएगा। और लोग समाधान भी बता रहे हैं कि जहाँ पर अभी जगह है, नाले की जगह है, फुटपाथ की जगह है, उसको चौड़ा करके लोगों का घर भी बचाया जा सकता है और ये चौड़ीकरण भी किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों की सुनने वाला ना तो कोई अधिकारी है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।